जय हिंद। आज हम क्लास 10 के फिजिक्स का चैप्टर प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन देते हैं प्रकाश का। तो प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जो हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करता है। जैसे हम एक अंधेरे कमरे में कोई वस्तु रखते हैं तो हमें नहीं दिखाई देता है, और जैसे हम टर्च ऑन करते हैं या बल्ब जलाते हैं तो हमें वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। अब आगे हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है और प्रकाश का वेग, देखिए यहाँ पे प्रकाश का वेग इसको c द्वारा सूचित किया जाता है और इसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले रोमन वैज्ञानिक ने इसका खोज किया और उन्होंने ही बताया कि निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि निर्वात क्या होता है। तो निर्वात का मतलब होता है वहाँ कोई भी माध्यम न हो, जिस प्रकार ध्वनि को सुनने के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है, तो वहाँ प्रकाश को आने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। अब आगे इसमें आता है प्रकाश का द्वैत व्यवहार, अर्थात प्रकाश का दो व्यवहार होता है। एक में कण की तरह व्यवहार करता है और दूसरा तरंग के रूप में व्यवहार करते हैं। तो हम लोग को बेसिकली इसमें कण के रूप में ही पढ़ना है और आगे आईएससी में सेकेंड ईयर में वेव के बारे में पढ़ना है। जो प्रकाश वेव के बारे में, प्रकाश तरंग के रूप में कैसे गमन करता है। तो आगे इसमें हो गया प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है और यह अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, अब इसमें आगे आते हैं। आगे टॉपिक इसमें आता है क्या, किरण। इंग्लिश में इसको रे कहते हैं। तो रे का मतलब क्या होता है, किरण। तो प्रकाश के गमन पथ को क्या बोलेंगे, किरण कहेंगे। तो जिस प्रकार हम लोग स्कूल से घर जाते हैं तो उसके बीच के रास्ते को क्या बोलते हैं, रास्ते से आते हैं और जाते हैं तो रास्ता बोलते हैं, उसको सड़क बोलते हैं। और मतलब मान लेते हैं कि और उस मतलब रास्ता से नहीं जाना है, शॉर्टकट से गए तो उसको क्या बोलते हैं, खुरपेड़िया से जाते हैं। तो वही बात है। तो प्रकाश के गमन पथ को क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। और आगे इसमें आता है प्रकाश पुंज। तो प्रकाश पुंज, इसका डिफिनेशन यह होता है किरणों के समूह को क्या बोलेंगे, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। तो यहाँ देखिए बोल रहा है किरणों के समूह को। यहाँ ये बात नहीं है कि एगो किरण होगा, ऐसे एगो किरण होगा, बहुत से किरणें होंगी इसमें, है ना, बहुत से किरणें, तभी तो समूह बनता है। जिस प्रकार क्लास में जाते हैं तो क्लास कब बोलता है, कब कहा जाएगा क्लास, क्योंकि क्लास में बहुत से बच्चे आते हैं तो क्लास उसको बोलते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिए किरणों के समूह को क्या बोलेंगे, प्रकाश पुंज बोलेंगे। अब प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं भाई, तो प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो समानांतर प्रकाश पुंज और अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज। तो समानांतर प्रकाश पुंज क्या है, तो समानांतर प्रकाश पुंज वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें क्या हो, समानांतर हो, उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहेंगे। और दूसरा में क्या है, अभिसारी। तो वैसा प्रकाश पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु पर आकर क्या होती, मिलती है, उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और अपसारी प्रकाश पुंज क्या कहलाता है, तो अपसारी प्रकाश पुंज नाम से ही पता चलता है, बोल रहा है अब प्रसारी, अर्थात अब फैला देगा। तो यहाँ से एक बिंदु से सभी किरणें क्या होंगी, फैलेगी चारों दिशाओं में। अर्थात इसका कहने का मतलब है कि वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में जाती है तो उसे
अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। आइए हम इसके बारे में हम डिटेल से समझते हैं। चलिए, तो प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। किस वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था? तो रोमर ने। रोमर नाम के एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सर्वप्रथम बताया कि प्रकाश के चाल कितना होता है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। इन्होंने क्या बताया? निर्वात में बताया। चलिए आगे इसमें आता है कि प्रकाश ऊर्जा का भी स्वरूप है। प्रकाश ऊर्जा का भी स्वरूप है और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे हैं? आइए देखते हैं। मान लेते हैं एक ही ये हमारा सूर्य देवता है, क्या है? सन है। तो सन से प्रकाश जब चलता है, देखिए, तो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में आता है ना? ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में आगे की तरफ बढ़ता है। तो इन ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स को क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। फोटोन बोलते हैं। तो इसीलिए इसमें कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इसको प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। ठीक है, ऊर्जा मिलता है तो करंट ना रहता है ना। नहीं, और जैसे हम ठंडी के दिन में धूप में निकलते हैं और क्या होता है, एक बाइक हमें ऊर्जा की अनुभूति प्रदान होती है। कैसे? जैसे जैकेट वैकेट स्वेटर तो पहने रहते हैं और जैसे वहाँ बैठते हैं, धूप जैसे हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमें अचानक क्या होती है? खुजली होने लगती है। तो क्या है? वही एनर्जी है, हीट एनर्जी है। हीट एनर्जी के रूप में क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। चलिए, अब हम इसमें किरण के बारे में बताए थे पहले ही। तो रे किरण, तो किरण क्या कहता है कि प्रकाश के गमन पर, अर्थात प्रकाश जिस रास्ते से जाता है या जिस रास्ते से जाता है उसे क्या कहेंगे? किरण बोलेंगे, किरण कहेंगे। अब प्रकाश पुंज आता है यहाँ पे, प्रकाश पुंज। तो किरणों के समूह को क्या कहेंगे? प्रकाश पुंज कहेंगे। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहेंगे। अब प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। एक में समानांतर और 2 में अभिसारी और 3 में अपसारी। चलिए अब इसको हम डिटेल से समझते हैं। आइए यहाँ पे, आइए नंबर 1 में है समानांतर प्रकाश पुंज। तो पहले हम डिफिनेशन दिए हैं इसका। वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें क्या हो? समानांतर। देखिए यहाँ पे सभी किरणें क्या होगी? समानांतर होगी। सभी किरणें क्या होगी? एक दूसरे की समानांतर होगी। तो इसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। और दूसरा अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज, तो वैसा प्रकाश पुंज जो एक बिंदु पर आकर मिलती है। देखिए, वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें क्या हो? एक बिंदु पर आकर मिलती है, तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अब 3 नंबर में क्या है? अपसारी अपसारी प्रकाश पुंज। तो अपसारी नाम से देखिए, अपसारी अर्थात पसारी अर्थात अब फैला देगा। अब अपने किरणों को क्या कर देगा? फैला देगा। तो इसमें क्या होता है? वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में क्या होती है? फैल जाती है, तो उसे क्या कहेंगे? अब सारी प्रकाश पुंज कहेंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। तो पारदर्शी सबसे पहले पढ़ते हैं। पारदर्शी क्या होता है? चलिए, पारदर्शी पदार्थ, देखिए लिखावट में मत जाइएगा, है ना।
गलती भी हो सकता है। चलिए, तो पारदर्शी पदार्थ क्या कहलाता है? वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार गुजर जाए, ठीक, उसे क्या बोलेंगे? पारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। पारदर्शी पदार्थ क्या कहलाता है? वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार गुजर जाए, उसे क्या बोलेंगे? पारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। जैसे हो गया कांच। कांच का मतलब शीशा, वो जो चेहरा देखने वाला शीशा नहीं, चेहरा देखने वाला शीशा भी होगा लेकिन उसके पीछे वाले भाग क्या कर दिया गया था? कलई कर दिया गया रहता है, तो वैसा वो नहीं होगा। अगर पीछे वाला भाग कलई नहीं किया गया रहेगा तो वह हो जाएगा। चलिए, और 2 में आता है अपारदर्शी। अपारदर्शी, अपारदर्शी पदार्थ, ठीक है, अपारदर्शी पदार्थ। तो वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं गुजरता है, अर्थात क्या? प्रकाश आगे की तरफ नहीं जाता है, तो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में ईंट ले लेंगे, पत्थर ले लेंगे, घर ले लेंगे। जैसे हम खड़े हैं तो हमें तो प्रकाश यहाँ तक आएगा, उसके बाद पीछे जाएगा? नहीं जाएगा, तो ये हो गया। और 3 नंबर में क्या आता है? 3 नंबर में आता है पारभासी। पारभासी, पारभासी पदार्थ, पारभासी पदार्थ। तो वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश अल्प मात्रा में, जिनसे पदार्थ अल्प मात्रा में क्या होता है? गुजरता है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे में तेल लगा हुआ कागज हो जाए या घिसा हुआ शीशा हो जाए, ठीक, तेल लगा हुआ कागज या घिसा हुआ शीशा क्या होता है? पारभासी पदार्थ कहलाता है। अर्थात उधर का जो जिस तरफ प्रकाश जाएगा उधर का हमें भाग या उधर का कोई वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? पारदर्शी पदार्थ। और इधर का पारदर्शी पदार्थ का पीछे वाला भाग में जो भी वस्तु हो वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे देगा। जैसे हम लोग क्या विंडो में जो कांच लगा रहता है उधर से देखते हैं तो भाई नीचे का आदमी दिखाई देता है ना, तो वहीं पारदर्शी पदार्थ है। अपारदर्शी पदार्थ का मतलब, जिसका मतलब वहीं तक रुक जाता है, वहीं तक प्रकाश रुक जाता है, आगे की तरफ नहीं जाता है, ठीक है, तो उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। चलिए, जय हिंद। बाकी के नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।